चलिए आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। और प्रीवियस क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्टरी क्लास था। उसमें हम लोगों ने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड टर्म्स हैं, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन क्या है, इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने बात की थी। अब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड जो इक्वेशन था सिंपल हार्मोनिक मोशन का, F इक्वल्स माइनस के एक्स, ये हम लोगों ने देखा था कि कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसके लिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यानी उस मोशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, या फिर A इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और इसका मतलब ये था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है और डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट भी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जब मोशन की स्टडी में आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोगों को मोशन की और भी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन वेलोसिटीज़, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी, इन सब का वेरिएशंस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस ऑफ SHM। इक्वेशंस ऑफ SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो गवर्निंग इक्वेशंस होंगे, ये तो दो आपके पास हैं ही, और कौन कौन से इक्वेशन हो सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन SHM। अगर SHM में कोई पार्टिकल है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होता है A साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स A कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। इन दोनों इक्वेशन में क्या फ़र्क है ये थोड़ी देर में हम लोग समझ लेंगे, डिस्कशन भी होगा इस बात पर। आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। चलिए हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे अभी। तो अब इसमें जो जो टर्म है उसको पहले हम लोग देख लें कि वो टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए हम लोग एक यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ये इसका प्लस पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये उसका नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। किसी इंस्टेंट पर जो पार्टिकल है वो x डिस्टेंस पर है, दिस इज x। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t फ्रॉम द मीन पोजीशन। सारे टर्म्स को एकदम क्लियरली समझिए तो फिर आप SHM को ठीक से समझ पाएंगे, और SHM अगर ठीक से समझ पाएंगे तो वेव्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल of the particle from the mean position। SHM में सारा डिस्प्लेसमेंट हम लोग मीन पोजीशन से ही मेजर करते हैं, फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी टाइम t। ठीक है, तो चलिए ये पहला टर्म हम लोगों ने जान लिया कि ये क्या है। ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से किसी भी समय t पर। व्हाट इज़ दिस, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड क्या होता था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन या नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी, ये हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता था। ठीक है, ओमेगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। दिस इज़ कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोगों ने लिखा था 2 पाई न्यू, जहाँ पर न्यू था फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोगों ने लिखा था फिर से 2 पाई बाई टी, जहाँ टी था टाइम पीरियड। ठीक है, अब एक टर्म बचा ये फाई। तो फाई जो है ये कहलाता है फेज कांस्टेंट। इसके बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुई है और इसको हम लोगों को समझना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फेज कांस्टेंट। और इसी फेज कांस्टेंट के बेसिस पर आप ये समझ पाएंगे कि इन दोनों इक्वेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो फेज कांस्टेंट को समझने के लिए पहले एक टर्म को हम लोग को समझना पड़ेगा, और वो टर्म है स्टेटस। किसी भी पार्टिकल का स्टेटस, अगर कोई पार्टिकल SHM में है तो उसके स्टेटस का मतलब क्या है? उसके स्टेटस का मतलब होता है कि वो पार्टिकल किसी भी समय कहाँ है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड इन विच डायरेक्शन इट इज़ मूविंग। ये दो चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी अगर किसी पार्टिकल का स्टेटस बताना है, तो वो कहाँ है और किधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो टर्म है फेज कांस्टेंट, ये स्टेटस से ही रिलेटेड है, यानी ये पार्टिकल के स्टेटस के बारे में बताएगा, लेकिन एक खास स्टेटस के बारे में। वो खास स्टेटस क्या है? इनिशियल स्टेटस, यानी इट टेल्स अबाउट द इनिशियल स्टेटस, that is status at t equals 0 of the particle। शुरुआत में पार्टिकल का स्टेटस क्या था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी इस फेज कांस्टेंट से। ठीक है, अब ये स्टेटस ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल 0, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल है और ये ऑसिलेट करेगा इस तरीके से। ठीक है, इसके ऑसिलेशन की शुरुआत आप देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप इसे इमेजिन करिए कि ये एक सिंपल पेंडुलम का बॉब है। ठीक है, तो हम लोग इस ऑसिलेशन की शुरुआत कर सकते हैं कि इस बॉब को हम इधर डिस्प्लेस करें और यहाँ से छोड़ दें, तो फिर ये इस तरह से स्विंग करेगा। तो इनिशियल स्टेटस इसका क्या हुआ? नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, यानी जो इसका इनिशियल पोजीशन है वो है नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन एंड इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो अगर इसके शुरुआती स्टेटस के बारे में आपसे पूछे कोई, तो आप ये कहेंगे कि पार्टिकल ने नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से चलना शुरू किया है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इस पार्टिकल को हम यहाँ ले जाएं और फिर इसको रिलीज़ कर दें, फिर ये ऑसिलेट करेगा इस तरीके से। तो अब इस बार इसका इनिशियल स्टेटस क्या हो गया? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि स्टेटस में हम लोगों को दो चीज़ें बतानी ही पड़ेंगी, पार्टिकल कहाँ है और पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या मूव करने वाला है। तीसरा सोचिए कैसे हम इसको ऑसिलेशन में डाल सकते हैं। ये हमारा बॉब है, हम इसको एक सर्टेन वेलोसिटी से यहाँ प्रोजेक्ट कर दें, तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर ये ऑसिलेट करने लगेगा। तो अब इसका इनिशियल स्टेटस क्या हो गया? फ्रॉम द मीन पोजीशन मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से ये चलना शुरू कर रहा है। किस डायरेक्शन में चलना शुरू कर रहा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। अगला कोई स्टेटस सोचिए, मीन पोजीशन पर है ये पार्टिकल, इसको इधर प्रोजेक्ट कर दीजिए, तो ये इस तरह से ऑसिलेशन शुरू होगा। बाद में ऑसिलेशन सारे आइडेंटिकल हो जाएंगे एक बार स्टार्ट होने के बाद, लेकिन हर ऑसिलेशन अलग अलग तरीके से स्टार्ट हो रहा है। तो कोई भी ऑसिलेशन यानी कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह से स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो फिर आपको इस फाई को जानना पड़ेगा।
इसलिए हमने लिखा इट टेल्स अबाउट द इनिशियल स्टेटस ऑफ द पार्टिकल, यानी इसकी वैल्यू को देख करके आप ये बता पाएंगे कि पार्टिकल ने कहाँ से चलना शुरू किया था और किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। ठीक है, अब अगली चीज़ इसमें देखिए, ये जो पूरी क्वांटिटी है ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये क्या चीज़ है? दिस ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज कॉल्ड फेज ऑफ द पार्टिकल। अब फेज क्या है? इट टेल्स अबाउट द स्टेटस ऑफ द पार्टिकल at any time t। देखिए दोनों में क्या फ़र्क हुआ? पहला जो ये टर्म था फेज कांस्टेंट, इसने हमें पार्टिकल का स्टेटस बताया कब? शुरुआत में, यानी पार्टिकल ने अपना मोशन कैसे शुरू किया था इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया फाई ने। और ओमेगा टी प्लस फाई ये आपको बताएगा किसी भी इंस्टेंट पर, यानी किसी भी समय अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वेयर इज़ द पार्टिकल एंड इन विच डायरेक्शन इट इज़ मूविंग, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। यानी अगर हमें ये जानना है कि पार्टिकल ने कहाँ से चलना शुरू किया था, किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, कैलकुलेट फाइव। एंड इफ़ यू वांट टू नो द स्टेटस ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। कैसे करेंगे, कौन सी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये हम लोग देखेंगे। बस अभी हम लोग सिर्फ इसका मीनिंग समझ रहे हैं कि फाई हमें क्या देगा, कौन सी चीज़ हमें चाहिए होगी जिसके लिए हम फाई को ढूंढेंगे, और कौन सी चीज़ हमें चाहिए होगी जिसके लिए हम ओमेगा टी प्लस फाइव को ढूंढेंगे। जैसे मान लीजिए ये अभी पार्टिकल है, तो t इक्वल्स टी पर ये पार्टिकल यहाँ से x डिस्टेंस पर है और ये मान लीजिए पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द स्टेटस ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टी। तो t इक्वल्स टी पर पार्टिकल का स्टेटस क्या है? इट इज़ एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। और यही चीज़, यही इंफॉर्मेशन आपको देगा ओमेगा टी प्लस फाइव का वैल्यू। यानी आपको अगर जानना है कि एट t इक्वल्स टी वेयर इज़ द पार्टिकल and in which direction it is moving, you have to find the value of omega t plus phi। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस जो हमारा जो बेसिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो जो टर्म्स हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। और अभी आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, जैसे ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू। क्योंकि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ये दोनों ही इक्वेशन सेम फॉर्मेट में आ गए। ठीक है, बस अंतर क्या है? इनिशियल फेज का। ये तो दोनों के लिए समान है। ये देखिए, इसका फेज कांस्टेंट है फाइव और इसका फेज कांस्टेंट हो गया फाइव प्लस पाई बाई टू। ठीक है, यानी ये जो दो इक्वेशन है ये दोनों ऐसे एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इनिशियली अलग अलग जगह से स्टार्ट हुए हैं। यानी जिन दो एसएचएम का इनिशियल स्टेटस डिफरेंट था और कोई फ़र्क नहीं है। दोनों का देखिए एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हुई मतलब फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, फ्रीक्वेंसी सेम हुई मतलब टाइम पीरियड भी उसका सेम है। तो हर चीज़ सेम है, यानी दोनों एसएचएम पूरी तरह से आइडेंटिकल हैं। बस एक फ़र्क है दोनों में कि दोनों अलग अलग जगह से स्टार्ट हुए हैं। एक अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ होगा तो एक कहीं दूसरी जगह से स्टार्ट हुआ है,
लेकिन दोनों सेम टाइम पीरियड पर एक ऑसिलेशन पूरा कर रहे हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों मीन पोजीशन से इक्वल दूरी तक जाते हैं, हर चीज़ समान है। यानी ये दो इक्वेशन जो है इनमें से हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन दोनों में स्टेटस का फ़र्क है, इनका फेज अलग अलग है। जैसे इसका फेज है ओमेगा टी प्लस 5 और उसका फेज हो गया ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई बाई 2, यानी इन दोनों मोशन के बीच पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस मतलब स्टेटस का डिफरेंस, ठीक है। तो इनका स्टेटस अलग है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें दोनों ही एसएचएम में वो आइडेंटिकल हैं, ठीक है। ये अभी हमने आपको एक शुरुआत में ये बता दिया, अभी इस पर हम लोग और भी बहुत सारी बातें होंगी अभी फेज और फेज कांस्टेंट में, और आगे और भी चीज़ें इस पर क्लियर होंगी। जैसे ये इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया, अब इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओमेगा टी प्लस 5, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया। आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx बाई dt ये हो गया a, और यहाँ से ओमेगा बाहर आएगा, ये रह गया cos ओमेगा t प्लस 5। dx बाई dt को हम लोग v लिख दें तो v इक्वल्स ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस 5। तो ये हमारा v का इक्वेशन हो गया। जिस तरह से हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन था, इसी तरह से वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन ये हो गई। यानी किसी टाइम t पर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी रिक्वायर की जाए, पूछी जाए, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। वेलोसिटी को पूछने का एक और तरीका हो सकता है, वो आपको टाइम ना दे, वो कहेगी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज़ एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी उसने डिस्प्लेसमेंट का इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया कि पार्टिकल यहाँ है, अब बताइए उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आप इस वेलोसिटी को x के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए ओमेगा a, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा a 1 माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, x बाई a, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको नीचे तक कर दीजिए, तो ये हो गया ओमेगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए कैंसिल। तो देखिए v आपको मिल गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर x का इन्फॉर्मेशन हो और वेलोसिटी आपसे पूछी जाए तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, और अगर t का इन्फॉर्मेशन हो और वेलोसिटी पूछी जाए तो इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वेलोसिटी के इक्वेशन में देखिए, एट x इक्वल 0 दैट इज़ एट मीन पोजीशन, यानी पार्टिकल जब मीन पोजीशन पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। x इक्वल 0 पुट करिए, ओमेगा a इनफैक्ट प्लस माइनस ओमेगा a, और आप देखिए कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि इस इक्वेशन से आप देखिए v की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब cos की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो v इक्वल्स ओमेगा a। तो पार्टिकल जब मीन पोजीशन पर होता है उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। प्लस मतलब इस ओर जा रही होगी, माइनस मतलब इस ओर आ रही होगी। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर देखिए, एट x इक्वल्स प्लस माइनस ए, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए, नेगेटिव दैट इज एट एक्सट्रीम पोजीशंस।
एक्सट्रीम पोजीशंस, तो v इक्वल्स 0 एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर जा करके पार्टिकल फिर बैक होता है तो वहाँ वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 होनी चाहिए, और हुई, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होगी और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम। ठीक है, अब वेलोसिटी को हम फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दें अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 इसको 2 कह लीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। ठीक है, तो करिए dv बाई dt, यहाँ ओमेगा ए, एक ओमेगा यहाँ से बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर, कॉस है तो उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, dv बाई dt इट इज़ ए एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो किसी टाइम t पर अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आप यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको भी आप x के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यू कैन, a इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, अब देखिए a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या हो गया, x, देखिए जो, सॉरी हमने उसको इरेज कर दिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो SHM का था, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, a इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वही इक्वेशन यहाँ पर आया, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन था तो यही इक्वेशन को आना ही था। अब यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, या पहले एट मीन पोजीशन देखिए, एट मीन पोजीशन दैट इज़ एट x इक्वल 0, एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0, एंड एट एक्सट्रीम पोजीशंस, एट एक्सट्रीम पोजीशंस दैट इज एट x इक्वल्स प्लस माइनस ए, देखिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, एंड दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। आप यहाँ से भी देख सकते हैं एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब साइन अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँचेगा, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू या तो +1 या -1, तो ए की वैल्यू मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए प्लस और माइनस, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम होता है और मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होगा। और ये हम लोगों ने याद कीजिए कि जब हम लोग पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और SHM को डिफ़ाइन कर रहे थे तो उस समय हम लोगों ने लिखा था कि मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहाँ पर बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होता है। और यहाँ आपने देखा कि मैथमेटिकली ये बात प्रूव हुई कि एक्सेलरेशन 0 है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी 0 होगा। ठीक है, फोर्स को अगर आप लिखना चाहें, फोर्स ऑन द पार्टिकल, तो F इक्वल्स ma, तो ये हो जाएगा F इक्वल्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या इसी को आप लिख सकते हैं माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। फोर्स भी वही चीज़, फोर्स वहाँ भी मैक्सिमम होगा जहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, फोर्स वहाँ 0 होगा जहाँ एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करी, यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स किसी टाइम t पर या किसी डिस्प्लेसमेंट x पर SHM में क्या होगा,
ये हमारे पास फॉर्मूला है, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं कि फेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब इनिशियल फेज कैसे हम लोग पता करेंगे कि मीन पोजीशन से अगर पार्टिकल ने चलना शुरू किया है तो उसका फेज कांस्टेंट क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन से अगर उसने चलना शुरू किया है तो उसका फेज कांस्टेंट क्या होगा। ये हम आपको तरीका बता रहे हैं कैलकुलेट करने का। जैसे सपोज़ करिए कि हमारा जो पार्टिकल है t=0 पर उसने मीन पोजीशन से चलना शुरू किया है, यानी ऑसिलेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो मीन पोजीशन से टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो फाई का कौन सा वैल्यू ये इंडिकेट करेगा, यानी फाई के किस वैल्यू को देख करके हम ये जान पाएंगे कि अच्छा ये मोशन जो है ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है और टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो रहा है, या फाई के किस वैल्यू से हम ये जानेंगे कि मोशन पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है या नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। तो अब देखिए t=0 पर x की वैल्यू कितनी है, 0, पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। और इसकी वेलोसिटी का साइन क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की ओर मूव कर रहा है। सो द साइन ऑफ इट्स वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है इनिशियल, यानी एट t=0 पर x की वैल्यू 0 है और v जो है वो पॉजिटिव है। चलिए अब हमारे पास जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड वो है a sin ωt + phi। तो सबसे पहले इसमें क्या करिए, पुट करिए t=0, t को 0 पुट करिए और x को 0 पुट करिए, क्योंकि t=0 पर x क्या है, 0 है। तो क्या हो जाएगा, 0 = a sin, ये भी टर्म 0 हो गया, phi, यानी साइन फाई क्या हो गया, 0। तो साइन की वैल्यू, फाई की वैल्यू 0 हो सकती है या पाई भी हो सकती है, पाई पे भी साइन की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ आपको ये लग रहा होगा कि हम लोग 2 वैल्यू क्यों ले रहे हैं, तो अभी वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि 2 वैल्यू लेने का रीज़न क्या है। चलिए, तो एक चीज़ हमें क्लियर हुआ कि फाई की 2 में से कोई एक वैल्यू हो सकती है, या तो फाई 0 हो सकता है या फाई पाई के बराबर हो सकता है। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी पर आएंगे। तो वेलोसिटी हम लोगों का क्या था, a ओमेगा cos ωt + phi। ठीक है, तो पहले क्या करिए, t तो हमारा 0 ही है, तो t=0 पर अब हमें एक फाई की वैल्यू मिल गई है। फाई की वैल्यू जो मान के चलिए कि 0 हमारा सही है, तो पहले हम 0 पुट करें, पुट t=0 एंड फाई = 0। तो वेलोसिटी क्या आ गई, देखिए ये हो गया a ओमेगा cos 0, तो कितना हो गया, a ओमेगा, और देखिए ये पॉजिटिव है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन भी क्या था कि v पॉजिटिव है। अगर पार्टिकल ने मीन पोजीशन से चलना शुरू किया है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, और यहाँ भी ये पॉजिटिव आ रही है। हम दूसरे को भी चेक करते हैं, पुट t=0 एंड phi = पाई।
तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ए ओमेगा कॉस पाई होता है -1, दैट इज़ माइनस ए ओमेगा, दैट इज़ नेगेटिव। इसलिए ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे और हमारा फाई का वैल्यू जो है ये 0, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, यानी इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो फाई का वैल्यू है वो है 0। कहने का सेंस ये है कि अगर आपसे कोई कहे कि एक एसएचएम है और उसका इक्वेशन है x = a sin ओमेगा t, बस इतना ही, तो इस इक्वेशन को देख करके अब आप ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन एक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अब यहीं पर आप देखिए, अगर हमारा मोशन होता कि एक पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से चलना शुरू कर रहा है लेकिन वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। t = 0 पर x 0 था, v पॉजिटिव था, और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये फाई = 0 के द्वारा रिप्रेजेंट हुआ। अब दूसरा हम लोग केस ले रहे हैं कि एक पार्टिकल मीन पोजीशन से तो चलना शुरू कर रहा है लेकिन नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो इस केस में हमारा सिचुएशन क्या हो गया, t = 0, x अगेन 0, v इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो फिर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ये लेंगे, यानी बेसिकली हम लोग का पर्पस होता है फाई को फाइंड करना, फाई की वैल्यू। तो t = 0, x = 0 तो पुट करेंगे तो हमें फिर फाई का 2 वैल्यू मिलेगा, 0 और पाई, और फिर हम दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे v के साइन को देखने के लिए। तो अब आप देखिए कि v नेगेटिव जो है इस फाई के लिए आ रहा है, यानी इस केस में फाई की ये वैल्यू सही होगी, ये वैल्यू सही नहीं होगी। ठीक है, यानी फाई का वैल्यू यहाँ हो जाएगा पाई, यानी अगर इक्वेशन कोई आपको ये दे दे -a sin ओमेगा t, ठीक है, यानी कोई कह रहा है कि भाई हमारा जो एसएचएम है उसका इक्वेशन है -a sin ओमेगा t, आप इस इक्वेशन को देख करके ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है जो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, मतलब ये कैसे हुआ, साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह हमने पाई रखा, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए -a sin ओमेगा टी। ठीक है, चलिए हम लोग एक और देखते हैं। सपोज हमारा एसएचएम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी t = 0 पर हमारा पार्टिकल यहाँ है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, +a होगी, और वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। अब हम लोग ये पता करें कि इसके लिए फाई की वैल्यू क्या होगी, यानी अगर कोई पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से चलना शुरू कर रहा है तो फाई का कौन सा वैल्यू उसके इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी अगेन हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लिया पहले, a sin ओमेगा t + फाई, और उसमें हम लोग t = 0 पुट कर रहे हैं और x की वैल्यू कितना पुट करेंगे, +a। ठीक है, पुट करिए, यहाँ हो गया a = a sin t की वैल्यू 0, तो ये sin फाई, तो ये हो गया sin फाई = 1, इसका मतलब फाई की वैल्यू हो गई π/2 एंड 3π/2। 3π/2 पर भी वैल्यू 1 ही होगी, 2π, हाँ ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग फिर इस 2 वैल्यू में चेक करें कि कौन सी वैल्यू जो है वो
v के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो v क्या होता है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो आप फाई की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, π/2 या 3π/2, ये 0 ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू जो है ये हो जाएगी π/2, और इक्वेशन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा a cos ओमेगा टी। यानी अगर SHM का इक्वेशन a cos ओमेगा टी दिया गया है तो इसका मतलब ये एक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहा है। तो ये जो दूसरा वैल्यू है 3π/2, ऑब्वियसली वो इस निगेटिव के लिए होगा। t = 0, x = -a, v = 0, तो फाई इक्वल्स हो गया 3π/2। यानी इक्वेशन हमारा हो गया -a cos ओमेगा टी। आप देखिए हर जगह जब हमारा मोशन अलग अलग जगह से स्टार्ट हो रहा है तो मोशन के इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो बदल जा रहा है, और वो बदल सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि ये फाई की वैल्यू बदल जा रही है। तो उस इक्वेशन के फॉर्मेट को देख करके हम ये बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फाई और मोशन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। यानी आपको जैसे ये दिया गया है कि -a cos ओमेगा टी, और आपसे पूछा गया कि भाई ये बताइए कि ये मोशन कहाँ से शुरू हो रहा है, तो आपका काम ये है कि हम तो जैसे एक रिज़ल्ट को ही लेकर आपके सामने डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन ये जनरल बात है कि आप किसी भी सिचुएशन में इस तरह के प्रॉब्लम में कैसे आगे बढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको साइन के फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है। तो इसको साइन के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा हमें, a sin ओमेगा टी प्लस 3π/2। ठीक है। इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि फाई की वैल्यू जो है, यानी जब साइन के रूप में हम इसको फॉर्मेट में ले आएंगे, उसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फाई। तो फाई इज़ 3π/2। तो इसका मतलब हमारा जो मोशन है वो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट कैलकुलेशन ऑफ फेज कांस्टेंट। तो फेज कांस्टेंट को हम लोग जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें इनिशियल स्टेटस जानना है तो हम लोग t = 0 पर x की वैल्यू पुट करेंगे, उससे फाई का वैल्यूज़ निकालेंगे और उसको फिर v के वैल्यू में पुट करके चेक करेंगे कि जो v का डायरेक्शन है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। जिस वैल्यू से वो सेटिस्फाइड होगा फाई की वही वैल्यू हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, ये तो आज हम लोगों ने बात की कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर कोई पार्टिकल है तो उसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेज क्या होता है, फेज कांस्टेंट क्या होता है, और फेज कांस्टेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी फेज से रिलेटेड डिस्कशंस को हम लोग और भी आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में फेज से रिलेटेड बात ही हम लोग करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे SHM में इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड, यानी ये जो अभी तक हमने पढ़ाई की है उस पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और फेज कांस्टेंट या फेज के बारे में थोड़ा अपनी स्टडी को हम लोग और एक्सटेंड करेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।